अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अबू इहाब मक्की यूट्यूब चैनल। इस वीडियो का हमारा मौजू है रमज़ान की फ़जीलत। अल्हम्दुलिल्लाह कल से रमज़ान जो है वो शुरू हो रहा है। वैसे हम तो सब मुसलमान हैं तो हमें सारा पता है कि रमज़ान आ रहा है, इसकी फ़जीलत क्या है। रोज़े रखने हैं, नमाज़ें पाबंदी ज़्यादा करनी है, नवाफ़ल जो हैं उनको ज़्यादा करना है, सदक़ात को बढ़ाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें हमें मुसलमान होते हुए सारी पता है। रोज़ा किससे टूटता है, किस क्या चीज़ रोज़े में जो है रोज़े के जो अजर व सवाब को फ़र्क डालती हैं, क्या चीज़ उसमें कमी करती है और कौन से अमाल जो हैं वो करके रोज़े की जो है फ़जीलत को, रोज़े के अजर व सवाब को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये चीज़ें दोबारा बताने का मकसद ये हो जाता है कि बंदा थोड़ा रीफ़्रेश हो जाता है कि ज़्यादा एहतियात करके ज़्यादा अजर व सवाब उसको मिल जाता है। रमज़ान माह कुरान भी है, लिहाजा जितनी ज़्यादा हो सके कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए। अगर इस्तात हो तो रोज़े की इफ्तारी करवानी चाहिए, क्योंकि जितने लोगों की आप इफ्तारी करवाएंगे सबका सवाब आपको भी मिलेगा। रोज़े की हालत में फ़जूल काम, झूठ, गालम गलोच, बेहुदा मजाक, नाशाइस्ता हरकतों से इज्तनाब करना चाहिए। वैसे तो ये चीज़ें जो हैं, ये झूठ, गाली गलोच, बेहुदा मजाक, ये चीज़ें आम दिनों में भी बहुत ज़्यादा इनसे बचने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये एक शख्स में ये चीज़ें पाई जाती हैं तो वो अहादीस के मुताबिक वो मुनाफिक में ये सारी चीज़ें जो है मुनाफिक में आती हैं। को जो मुसलमान होने के बाद ये चीज़ें वो इसको अपने दुरुस्त नहीं करता, बात बात पे गाली देता है, गाली गलोच करता है, जब वो किसी से लड़ता है तो फट पड़ता है, तो ये फिर ये चीज़ें जो है मुनाफिक की निशानी में हदीस के मुताबिक वो मुनाफिक है और ये चीज़ें मुनाफिक में पाई जाएंगी। लिहाजा हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मुसलमान मोमन उस वक़्त तक नहीं हो सकता, कोई शख्स तब तक मोमन हो नहीं सकता जब तक वो मजाक में भी झूठ बोलना नहीं छोड़ दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे की रातों को जाग कर ख़ुद भी इबादत करते और अपने घर वालों को भी इबादत के लिए बेदार करते। लिहाजा ये रात को उठ के इबादत की बहुत बड़ी फजीलत है। ये इंसान के रिज़्क़ में इजाफ़ा करती हैं, ये इंसान की बीमारी, इंसान के को जो कम परेशानियाँ हैं, ये उन चीज़ों में सारे में रात की जो इबादत है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सदक़ात व खैरात करना चाहिए हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। सदक़े की भी बहुत बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ आंधी से भी ज़्यादा तेज़ अंदाज में खैरात किया करते थे। रमज़ान में आखिरी अशरे की ताक रातों को इबादत में गुजारना जो है वो बहुत बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे की ताक रातों को इबादत में गुजारते, क्योंकि इन्हीं रातों में एक लैलतुल क़द्र होती है जो हज़ारों महीनों से बेहतर है। जन्नत का एक दरवाज़ा सिर्फ़ जो है वो रोज़ेदारों के लिए मखसूस होगा। तो ये जो उससे सिर्फ़ उस दरवाज़े से जो रोज़ेदार हैं वो ही गुज़रेंगे, इससे रोज़ेदारों के सिवा कोई और बिल्कुल नहीं गुज़र सकेगा। ये हदीस है, सही बुखारी में हदीस नंबर 1896 है और सही मुस्लिम में 1152। ये सहरी खाने की जो फजीलत है, सहरी का खाना बरकत है, लिहाजा इसे किसी सूरत ना छोड़ा जाए, खा वो आप एक पानी का घूंट ही क्यों ना पिए। ये हदीस मुबारक है ये भी कि मुस्नद अहमद में
1101 हदीस का नंबर है। ये मैं हदीस के नंबर आपको साथ हदीस का इसलिए बता रहा हूँ कि ये नहीं कहें कि ये मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ, ये मैं अहदीस की जो रोशनी में जो सारा आपको कुछ बता रहा हूँ, ये हदीस की रोशनी सही है मैं अपने पास से, क्योंकि दीन में तो कोई बात ऐसी करनी नहीं चाहिए कि जो आप अपने पास से करें, ये ना हो कि आप उसको करें और वो दीन कुरान और हदीस के जो मुनाफी हो, उससे अपोजिट हो, तो वो अजर और सवाब मिलने की बजाय बाद में आपकी पकड़ हो जाए। ये दीन के मामले में बहुत ज़्यादा आपको चीज़ का करना है, क्योंकि रमज़ान आ रहा है। हर बंदा जो है वो आपसे मसले मसाइल कोई पूछेगा कि हाँ जी ये मुझे बताएं जी, तो ये नहीं कि आप अपने पास से अपने ज़हन से ही बात कर दें, ये इस तरह ही होगा। अगर वो कुरान और हदीस से टकरा गई तो वो समझे तबाही है। वो आप उसको तो बंदे को सवाब मिल जाएगा क्योंकि आपने उसको बताया है कि ये इस तरह है, तो लेकिन उसका जो गुनाह होगा वो बताने का और उसके अमल करने का वो भी जो है आपको होगा और उसकी सज़ा भी आपको ही भुगतना पड़ेगी। जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखता है, इसके गुज़िश्ता गुनाहों को बख्श दिया जाता है। ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 38। सही मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है 760। फिर एक मैं यहाँ पे एक हदीस कोट करता हूँ, हालत जनाबत में रोज़ा रखा जा सकता है, ताहम नमाज के लिए गुस्ल करना ज़रूरी है। मसलन आप रात अपनी बीवी के पास गए हैं, तो तब तक सहरी का टाइम हो गया है, तो अभी आपके पास नहाने का टाइम नहीं है, तो आपने रोज़ा रख लेना है, सहरी कर लेनी है। लेकिन आपने सहरी करके जब आपने फजर की नमाज पढ़नी है तो आपने नहाना है, पहले गुस्ल करना है, फिर नमाज पढ़नी है। ये भी एक बहुत बड़ा हमारा बहाना है कि लो जी अभी तो मैं नहाया नहीं तो मैं रोज़ा कैसे रखूं, यार वो ऐसे हो गया, टाइम नहीं था, अजान हो गई। तो ये बिल्कुल गलत है। और ये जो बात है ये सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1926 है, और सही मुस्लिम में भी ये हदीस मौजूद है 1109। अल्लाह सुब्हाना व तआला को रोज़ेदार के मुंह की जो खुशबू है, देखें एक रोज़ेदार की फजीलत, सुबहान अल्लाह, कि जो उसके मुंह से बू आ रही है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला कस्तूरी की महक से भी ज़्यादा अल्लाह को अच्छी लगती है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है फजीलत आपकी रमज़ान में रोज़ा रखने से। तो वो कितना बदबख्त इंसान है कि जो सेहत भी रखता है, जो उसके पास अल्लाह ने सेहत दी है और सब कुछ है, फिर भी वो रोज़ा नहीं रखता। सोचें। और ये हदीस है सही बुखारी में 7054 और सही मुस्लिम में 1797। आगे एक और बड़ी अच्छी बात है रोज़ेदार के लिए, वो क्या हदीस मौजूद है, भूलकर खा पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता, ऐसे शख्स को अल्लाह खिलाता है। देखें, जो जिसने रोज़ा रखा वो भूल गया मेरा रोज़ा है, उसने कुछ खा लिया, तो मुझे बताएं कि उसमें हदीस है कि उसको अल्लाह खिलाता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला, हदीस में आता है कि पूरी दुनिया, जो पहले शख्स से लेके आखिरी शख्स तक जो इस दुनिया में आया, अल्लाह उसको दौलत अमीर कर दें, उसके महल्लात सोने चांदी हीरे जवाहरात के भर दें, जितनी दुनिया में दौलत है, एक एक शख्स इतनी दौलत ले ले, अल्लाह के ख़जानों में एक राई के दाने जितनी भी कमी नहीं हो सकती है। ये अल्लाह की शान है। तो देखें, वो अल्लाह के अपने शान के मुताबिक रोज़े का अजर देना है ना आपको, क्योंकि हर अमल का जो अजर सवाब है वो लिख दिया गया, इतना मिलना है फलां का, इतना नमाजें इतनी पढ़नी है, इस तरह। लेकिन रोज़े का अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अजर खुद देना है आपको। तो वो इतनी बड़ी शान वाला आपको खिलाता है कि जो भूले से चीज़ आपने खा ली वो अल्लाह ने खिलाई है।
ये सही बुखारी की हदीस है 1933। इसमें जो थोड़ी सी चीज़ें हदीस में उसको तशरीह, उसको वजाहत या उसकी फजीलत को बयान कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। तो ये हदीस का मफहूम या उसको एक थोड़ा सा बयान कर देना ताकि उसकी फजीलत ज़्यादा उजागर हो जाए। रोज़ा खजूर से इफ्तार करना अफजल है। अगर खजूर मुयस्सर ना हो तो शुहारे से भी इफ्तार किया जा सकता है। अगर बिल्कुल ही ना हो तो पानी के चंद घूंट से आप इफ्तार कर लें। ये सुनन अबी दाऊद में हदीस मौजूद है। हदीस नंबर है 2356। रोज़े की हालत में बीवी से जमा हराम है। रोज़े की हालत में आप अपनी बीवी से मुबाशरत नहीं कर सकते हैं। हाँ, ख्वाहिशात पर कंट्रोल करते हुए बोसा मुआनका जायज़ है। ये सही बुखारी की हदीस है 1927। रोज़े की हालत में नाक, कान, आँख में दवाई या आँख में सुरमा डालने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप बीमार हैं तो आप इंजेक्शन भी लगा सकते हैं कि आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। अगर आपको कोई मसला है, कोई बीमारी है, कोई दर्द हो रहा है, कोई मसला ज़्यादा हो रहा है तो आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और रमज़ान में आपने सदक़ात व खैरात बहुत ज़्यादा करने हैं। सदक़ात व खैरात पहले तो सबसे ज़्यादा आपके जो रिश्तेदार उनका हक़ है। कोशिश करें कि जो आपका भाई, जो आपकी सिस्टर, जो कोई आपका पड़ोसी है या रिश्तेदारों का पड़ोसी पहले आते हैं, उनको सदक़ात व खैरात दें। और कोशिश करें कि जो रमज़ान के अफ्तार है वो अगर किसी के पास अच्छा अफ्तारी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं तो आप कोशिश करें कि उसको कुछ खर्चा दें या उसको सामान लेके दे दें ताकि वो भी अच्छी इफ्तारी कर ले। तो ये चीज़ें लाजमी करनी है, इनका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। तो इंशाअल्लाह हम इस रमज़ान की फ़जीलत पे, रोज़े की फ़जीलत पे गाहे बगाहे अभी आपको वीडियोस अपडेट करते रहेंगे तो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये बातें हदीस के मुताबिक और कुरान के मुताबिक आपको मिलती रहें और आप अमल करके ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकें। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।